नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज़। दोस्तों बता दें, होली से पहले आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, पेंशनधारी जितने भी लोग हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये होली से पहले ही आप लोगों के लिए जो है लेकर के आए हैं। बता दें कि पेंशनरों की वृद्धि के पेंशन वृद्धि के संबंध में केंद्र की मोदी सरकार की कार्यवाहियों के बारे में जानकारी पूछा है और हमने जानकारी ली थी। आप लोगों ने कमेंट भी किया था, तो बता दें जानकारी प्राप्त किया गया है। उन्होंने जो जानकारियाँ उपलब्ध कराई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें पूरा खबर आपको मिलेगा, आप खबर पूरा देखिएगा। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देश के किसी भी कोने से, किसी भी राज्य से देख रहे हैं, तो आप लोगों को कहना चाहेंगे कम से कम आप कमेंट कर दिया कीजिए कि आप भारत के किस स्टेट से देख रहे हैं और कौन से ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं। खबर पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पेंशन कितना बढ़ने वाले हैं। और EPS 95 के पेंशन धारक अब किसी भी बैंक में और उसके और भी किसी ब्रांच में कोई खाता है तो अब उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बता दें, यह बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए अब उनको जो है बैंक अकाउंट की जो टेंशन थी पेंशन प्राप्त करने के लिए, वह टेंशन ख़त्म होने वाला है। उसके किसी भी ब्रांच से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि केंद्रीय लाइट पेमेंट सिस्टम CPPS ने पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो लाखों पेंशन धारकों के लिए वरदान साबित होगा। तो मोदी सरकार हमेशा से जो कर्मचारी लोग हैं, उन पेंशनधारी लोग हैं, उनके वेतन पेंशन के लिए हमेशा से कार्य करते आ रहे हैं। और इस बार जो है होली से पहले एक बड़ी कदम उठा ली गई है, जिससे लाखों पेंशन धारकों के लिए वरदान साबित होगा यह नियम। अब कर्मचारी पेंशन योजना UPS के तहत पेंशन धारक किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था में उन्हें ब्रांच बदल लिया या अकाउंट बदल लिया, उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी पेंशन ट्रांसफ़र की झंझट से मुक्ति मिली है। इस प्रकार आपको बता दें कि केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार की नई पेंशन वृद्धि योजना, नई पेंशन वृद्धि स्कीम लेकर आ रही है, जिसके तहत पेंशन धारकों की पेंशन को बढ़ाकर 7,500 तक करने की प्रक्रिया सरकार के समाचार मोदी गवर्नमेंट में विचाराधीन है। और इस पर मोदी गवर्नमेंट को निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लोकसभा के सांसदों ने सरकार के लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस भी दिया था, जिसके तहत चर्चा करने और स्थगन प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा करने की मांग 180 सांसदों ने की, जिसके लिए शुक्रिया करते हैं कि भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय ने पिछले वर्ष 4 सितंबर को केंद्र में केंद्रीय सिस्टम सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम CPC सुविधा लागू करने की घोषणा की है। इससे आपको बताते चले कि प्राइवेट सेक्टर से उनकी संख्या श्रम मंत्रालय मंत्री के द्वारा बताई जा रही थी कि शिक्षा पेंशन नहीं होगा, लेकिन पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में तुरंत जमा होगा। और पहले की व्यवस्था जो कुछ ऐसी थी, यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर, यानी कि पेमेंट ऑर्डर को ट्रांसफ़र करवानी होती थी, बैंक बदलने जैसे लंबे प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता था। यह प्रक्रिया समय लेने वाली और परेशानी भरी थी। इसके लिए CPS को लागू होने के बाद यह सब इतिहास बन गया है। और आपको बताते चले कि इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय EPS कार्यालय को केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते किए हुए थे और नई प्रणाली के साथ इस प्रक्रिया को भी खत्म कर दिया गया है। और पेंशन धारक देश के किसी भी बैंक से भी और किसी भी ब्रांच से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि की, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मोदी सरकार का निर्णय स्पष्ट है। पेंशन वृद्धि करना सरकार की प्राथमिकता है। मोदी सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि उनकी मांग जो भी है, पेंशन धारकों की मांग को पूरा किया जाएगा और उसके अनुसार उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। और पेंशन वृद्धि के साथ साथ पेंशन वृद्धि भी वेतन वृद्धि भी कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर थी जो पेंशन धारकों के लिए थे। होली से पहले यह खबर जो है मोदी सरकार जो है फ्लैश की है और एक तरह से कहे तो सभी पेंशन धारक कर्मियों के लिए खुशखबरी की बात है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के नई अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए।
चाहे वह संविदा कर्मी हो, आउटसोर्स कर्मी हो, दैनिक वेतनभोगी हो या तमाम देश या राज्य के किसी भी राज्य के कर्मी लोग हैं, उन सभी को